और अब आप आगरा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे हैं। जनरल वीके सिंह जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी, सभी माननीय सांसदगण, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, 7,800 से अधिक बूथ इकाइयों से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, आज प्रथम और द्वितीय चरण के 21 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रसर करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर पिछले 5 वर्षों से निरंतर एक नई यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का यह चुनाव हम सब की इसी अग्नि परीक्षा का एक परिणाम, एक नया दौर प्रारंभ हो रहा है। आज जिन 21 विधानसभा सीटों पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, इनमें मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, जिनमें प्रथम चरण में 10 फरवरी को चुनाव संपन्न होने हैं, सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को द्वितीय चरण में चुनाव संपन्न होने हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास की भावना के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य किया है, आज वह समर्थन विधानसभा क्षेत्रों में की वोटर्स के साथ आम जनमानस का मिलना भारी समर्थन इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित भी कर रहा है। इन क्षेत्रों में जहां पर प्रथम और द्वितीय चरण के चुनाव संपन्न होने हैं, इन 21 विधानसभा सीटों में प्रत्येक विधानसभा सीट या इन सभी 5 जनपदों में 2017 के पहले सुरक्षा और कानून व्यवस्था अपने आप में एक चुनौती थी। आज हम कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना है। बेटियां सुरक्षित हैं। पिछले 5 वर्षों में जहां पर मुजफ्फरनगर जैसे बड़े बड़े दंगे हुए हों, बुलंदशहर, मेरठ में उपद्रव होते रहे हों, जहां पर बहन और बेटियों का घर के बाहर निकलना, स्कूल जाना एक अपने आप में चुनौती भरा कार्य था और सुरक्षा की स्थिति बदतर थी, उन क्षेत्रों में न केवल बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं, बल्कि आज हर किसान को
नौजवान को जो अवसर प्राप्त हुए हैं, व्यापारियों के मन में सुरक्षा का भाव जो पैदा हुआ है, वह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश में आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। 2,54,00,000 किसान, और जिस भी जनपद में हम लोग जाते हैं तो उस जनपद में लाखों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में वृद्धजनों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए वार्षिक पेंशन भी 1 करोड़ ऐसे लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है। कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन की सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी। और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी 15 करोड़ जनता को प्राप्त हो रही है। हर एक मुद्दे पर अच्छा कार्य करने का प्रयास हुआ और उसका परिणाम भी जनमानस का समर्थन के रूप में देखने को प्राप्त हो रहा है। लेकिन चुनाव में अति आत्मविश्वास सदैव घातक रहा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और बूथ स्तर के पदाधिकारियों के प्रति जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सदैव से मंत्र रहा है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, इस मंत्र को अंगीकार करने की दिशा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मुख्य चुनौती यद्यपि कोरोना की थर्ड वेव ओमिक्रॉन के रूप में जो सामने देखने को मिली है, उत्तर प्रदेश में अगले 8-10 दिन के अंदर ये काफी हद तक नियंत्रित होती हुई दिखाई देगी। एक सप्ताह पहले उत्तर प्रदेश में कुल एक्टिव केस कोरोना के 1,06,000 थे। आज यह लगभग 53,000 तक सीमित रह गई है और प्रतिदिन रिकवरी, पॉजिटिव केसेस से ज्यादा रिकवरी आ रही है। लगातार कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि 15 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को उन्होंने फ्री में वैक्सीन देने की व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश आज 26 करोड़ वैक्सीन की डोज प्रदान कर रहा है। 99% से अधिक लोगों ने फर्स्ट डोज ले ली है। सेकेंड डोज लेने वालों की संख्या भी 70% से अधिक है। और हमारा प्रयास है कि प्रथम चरण के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर डबल डोज वैक्सीन प्राप्त करने वाले लोग 90% से अधिक होंगे। थर्ड वेव पर भी नियंत्रण करने की स्थिति बहुत नजदीक आ चुकी है। 72,000 निगरानी समिति गांव-गांव में जाकर के इस अभियान के साथ जुड़ करके पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही हैं। सेकेंड वेव के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक जनपद को ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जो आह्वान किया, पीएम केयर से हर एक जनपद को पर्याप्त ऑक्सीजन प्लांट दिए। आज उत्तर प्रदेश में 551 ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं। वे सभी क्रियाशील हैं और मात्र 1% लोग ही कोरोना संक्रमण के बाद हॉस्पिटल में हैं। उनकी स्थिति भी गंभीर नहीं है। और इस दिशा से भारत निर्वाचन आयोग आगे जो भी व्यवस्था बनाता है, लेकिन मतदान अधिक से अधिक संख्या में कराने पर बूथ स्तर की हमारी टीम अगर लग करके कार्य करती है तो 2019, 2017 और 2014 का परिणाम उत्तर प्रदेश 2022 में भी दोहराएगा। मैं एक बार फिर से
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के सभी कमिश्नरी स्तर पर बड़ी बड़ी रैलियां और बड़े बड़े कार्यक्रमों का उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न किया है। आज वर्चुअल रैली के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने और प्रथम चरण की 14 विधानसभा और द्वितीय चरण की 7 विधानसभा सीटों पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिसे सादर अनुरोध करता हूं कि अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को देने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।